शांति। 15 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने, और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। तो बाबा हम बच्चों को भक्ति का फल देने आए हैं। अभी प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। हर दादी ने इसी पाठ को पक्का किया है। ईशु दादी, जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी और सभी दादियों ने, चंद्रमणि दादी है ना, बहुत सभी दादियों ने ये पाठ पक्का किया है। और ब्रह्मा बाबा ने भी ये पाठ पक्का किया है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो इसलिए हम बच्चों को भी फॉलो करना है, दादियों को और बाबा को। तो फॉलो करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। अभी गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप शिव बाबा की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। शिव बाबा को, बेहद के बाप को ही कहा जाता है शिव बाबा। शिव बाबा ही बेहद का बाप है। तो ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा की धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। शिव बाबा अजन्मा है, अजूनी है, उसको अशरीरी है, उसको कोई भी शरीर नहीं है, अपना शरीर नहीं है। वो ब्रह्मा तन का लोन लेकर के आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुनाते, लेकिन उनका अपना तन नहीं है। परम पिता माना परेते परे रहने वाला। शिव बाबा परेते परे सबसे ऊंचे धाम परम धाम में रहता है। तो परम पिता माना परेते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो। वह बाप शिव बाबा बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि पूछो मत। तो वे बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको ये महिमा देते हैं। कौन सी महिमा? ये महिमा देती है कि तमेव मातश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव मातश्च पिता। तो कहती है कि पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है
परंतु वे बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते हैं। बाबा कहते कि स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। ऐसे सुखी रहेंगे कि बता नहीं सकते। तो बाबा को अपना, माताएं सुनो ध्यान से, बाबा को अपना वारिस बनाओ, बच्चा बनाओ, तो बाबा इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के सुख दे देंगे, सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वे सब तुमको दुख देते हैं। हम तुमको सुखी सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो हम भाई से खेलते हैं, भाइयों ने से भी सुख देते हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे संबंध तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सदैव इसी स्मृति में रहना है। तो मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। समझे? ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वे खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, ये माना ब्रह्मा फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। बाबा कहते कि तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं। ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली है। तो नाम भी कितने रमणीक पड़े। याद भी करते हैं, हे पतित पावनाओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। कहती हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले, समझते भी हैं कि वे स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए हैं। हाँ, ये है भूल। अभी उनको सत्युग के प्रिंस को द्वापर में ले जावे तो ये है बड़े ते बड़ी भूल। तो ये सब भूलों को निवारण कर बापा कर अभूल बनाते, ऐसा अभूल बनाते कि हमसे कोई भूल हो ही न सके। हमको देवता बनाते हैं, अभूल बनाते हैं। बाबा कहते कि स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं। भूल कराने वाली है माया, वहाँ माया ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग की महाराजा महारानी थे। ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है कि ये तुमको किसने दिया? कहती हैं भगवान की कृपा से या फिर भगवान ने। बाप है ही दाता, शिव बाबा ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते। हमको बाबा पुजारी से पूज्य बनाते, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं। बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अभी फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज्य हूँ, शिव बाबा तो सदैव पूज्य, क्योंकि बाबा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो कभी पूज्य से पुजारी नहीं बनता,
सीढ़ी नीचे बाबा उतरता ही नहीं है। बाबा हमारा बाप है तो बाबा तो सदैव पूज्य रहता है। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो तो मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ कि निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों से सुख देने आया हूँ। वे तो सब तुमको दुख देते, लौकिक देहधारी तो सब दुख ही दुख देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। बाबा हमको सुख का वर्षा देता है। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है। तब तो याद करते हैं कि हे शिव भोला भंडारी झोली भर दो। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं। बाबा नालायक को नालायक को बाबा लायक बनाते। हम बच्चे पहले नालायक थे, हमको बाबा भी स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। तो राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं कि ऊंच पद पाकर नाम बाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम है ही कल्याणकारी। नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। कहती हैं बाबा कैसे मिटाएं? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो। इस हालत में क्या करना है? बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को कहते कि छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते, माना पुरानी दुनिया से वैराग्य। हमारा बेहद का सन्यास। वे घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते। पवित्र बनाती हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो दोनों को नंगन होने से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी पवित्र दुनिया का मालिक कौन नहीं बनना चाहता, तो हर कोई बाबा को पवित्र बन करके दिखाता है। तो देखो, जो दुनिया में लोग कहते हैं असंभव है, नर नारी पवित्र नहीं रह सकते, वो बाबा ने संभव करके दिखाया और सभी ने संभव करके दिखाया, बाबा के बच्चों ने भी। तो स्वर्ग में सब सुखी होते हैं। अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु बाबा कहते स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। मुझे जो तुम देते हो वे भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ये मकान आदि है, ये प्रदर्शनी है, वे भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो और एक बाप शिव बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। बाबा कहते मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। शिव बाबा कल्याणकारी है ना, तो हमको कल्याणकारी मंत्र देता है। बाप और वर्षी को याद करो। बाबा है शिव बाबा, बाबा खुद कहते कि मुझे याद करो, बाप को याद करो और वर्षेश्वर की बादशाही को याद करो। बस बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा की थी, स्वर्ग में राज्य किया फिर हराया,
अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ ऑर्गन्स द्वारा। ब्रह्मा तन के ऑर्गन्स द्वारा शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा शिव बाबा ने भी इसमें ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है, शरीर तो आ न सके। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते। हाँ, शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है तो शिव बाबा खुद कहते इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, अशरीरीपन का अभ्यास करो। देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। आधा कल्प द्वापर से हम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्मा अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे। तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। तो बाबा अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे कि फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ाते, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। वे सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शिव बाबा जो है ना, वे सब सारे वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते बाबा कहते कि तुम एकदम पतित बन पड़े हो, तब पुकारते हो कि हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा, बाप आया है, कहती है तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। शिव बाबा की जो श्रीमत है ना, ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। इसीलिए शिव बाबा है श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं ना श्रेष्ठाचारी। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। चक्र फिरता रहता है, न आत्मा मिटती है न उसका पार्ट ही मिटता है। ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट ना सके। बाप कहती हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ। ब्रह्मा तन भी तो अंत में कहाँ कलयुग के अंत में पतित हो गया ना। तो बाबा पतित शरीर में आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाने की सेवा करते हैं, हम बच्चों की सेवा करते हैं। तो मैं शिव बाबा अपने को कहते मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितना हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं, फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, याद की यात्रा की भी प्रैक्टिस करो। फिर आखिर शिव बाबा आखिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अंतमति सुगति माना अंत समय में केवल बाबा ही याद आएगा, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर बुद्धि बाबा कहते अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं उनको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता नहीं, आत्मा तो अमर है। ये सब धारण कर बाप की याद में रहना, ये सब बातें धारण कर बाबा की याद में रहना है। सबसे ममत्व मिटाना है,
ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापिस जाना है, यहाँ कोई मजा नहीं है। ये पुरानी दुनिया में कोई मजा नहीं, कोई रस नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियां हो। बाबा हमको सुमान दिलाते हैं कि तुम सब शिव शक्तियां हो। मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है। एक गीत भी है ना, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा कहते तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। वे निर्विकारी रहती हैं। वे भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं, जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सो अब कर रहे हैं। ये मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सब बातें धारण करने की हैं। ये अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। बाबा कहते कि भगवानुवाच तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते। इनकी आत्मा भी सुन रही है। इनकी माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुन रही है। ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना। शिव की पूजा अगर बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ नहीं है। हम भी पूजा करते थे, परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों की पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? ये तो सब भस्म हो जाना है। पोत्रे पोत्रियां कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले। तुम हो कल्याणकारी बाप शिव बाबा के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अभी बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इससे साक्षी हो चलना है। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। अभी दूसरी पॉइंट धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से अवस्था ऐसी बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। अभी वरदान है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाली सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा की बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाली सदा सफलता मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता।
माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआओं की पालना है। ये जो दुआएं हैं ना, यही श्रेष्ठ पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, गुड़ मूर्त बनना और सर्व को गुड़ मूर्त बनाना यही महादान है। गुड़ मूर्त बनना और सर्व को गुड़ मूर्त बनाना यही महादान है। अच्छा, ओम शांति।